हेलो एवरीवन दोस्तों, मैं अरुण शर्मा। आप देख रहे हैं 10 सोच। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा के महादंगल के बारे में। विधानसभा चुनाव में सबने अपने डंके फूंक दिए हैं। देखा जाए तो बीजेपी ने हुड्डा को घेरने के लिए, मंजू हुड्डा को टक्कर देने के लिए टिकट दे दी। अब देखते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनका कांग्रेस में सबसे बड़ा सियासी कद है, क्या बीजेपी के इस पत्ते पे वो फेल होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं, सारी वीडियो को देखो। दोस्तों, बात करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। हरियाणा की राजनीति में सबसे बड़ा चेहरा है आज की डेट में। वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का दबदबा बीजेपी के राज से पहले से चला आ रहा है। और इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ताल ठोकी है। उन्होंने सूबे की कमान समझ ले ली है और राहुल गांधी आला कमान से उनको काफ़ी सारी छूट मिल चुकी है और जिसको चाहे वो टिकट दिलवा सकते हैं। इस बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मुकाबला डायरेक्ट बीजेपी से है। वो कांग्रेस के समर्थन आम आदमी पार्टी के खिलाफ नजर आ रहे हैं, पर आम आदमी पार्टी का समर्थन शायद नहीं हो पाएगा क्योंकि उनकी सीटों को लेकर तालमेल अभी बन नहीं पाया। इसी बीचों बीच देखा जाए, टिकट बंटवारे का दिन आया और टिकट बंटवारे के दिन बीजेपी में भगदड़ जारी हुई। बीजेपी ने भूपेंद्र सिंह बड़े जैसे नेता के आगे मंजू हुड्डा को मैदान में उतारा है। अब देखते हैं कि सरनेम तो एक है, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बीजेपी की मंजू हुड्डा टक्कर दे पाएगी। मंजू हुड्डा के बारे में कोई ज़्यादा सियासी खबर नहीं है, वो बहुत बड़े उससे नहीं आती, पर कहते हैं कि उनके घर वाले को गैंगस्टर वगैरह काफ़ी आरोप लग चुके हैं और उनके घर वालों से डीएसपी एसपी के संबंध रहे हैं। वो अच्छे घराने से ताल्लुक़ रखती हैं, पर उनकी ज़मीनी पकड़ भूपेंद्र हुड्डा के सामने कुछ नज़र नहीं आ रही। ऐसा ना हो बीजेपी ने एक जोक बना के रख दिया कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे कद के आके, इतने बड़े सीएम चेहरे के आगे क्या मंजू हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा का टिकावला कच कर पाएंगी। उनकी जमानत ना जब्त हो जाए ऐसे आसार बताए जा रहे हैं, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा का हरियाणा में बोलबाला नजर आ रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा ने जितनी बड़ी जीत हासिल की, वो पूरे हिंदुस्तान में चौथे पांचवें नंबर पे थी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो सबसे बड़े कद के नेता हैं। क्या बीजेपी मंजू हुड्डा को टिकट देने में कोई कमी कर गई? क्या बीजेपी ने मंजू हुड्डा को क्या सोच की रणनीति से उतारा है? क्या बीजेपी के पांव इतने मजबूत हैं कि वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने की खोज रखते हैं? समझ से परे है बीजेपी का ये रुझान कि बीजेपी ने जहां तो अच्छे अच्छे दिग्गजों के टिकट काट दी, मंत्रियां रोते नजर आ रहे हैं, इस्तीफों का दौर चल चुका है। 40 से 45 मंत्रियों ने बीजेपी के मुंह पे औंधे मुस्तीफा फेंक दिया है। अब बीजेपी की तो मुश्किलें ऑलरेडी बढ़ चुकी हैं, पर बीजेपी ने मुश्किलों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सामने जो मुद्दा उतारा है मंजू हुड्डा, उसका सियासी कद देखा जाए तो भूपेंद्र हुड्डा के बराबर सामने ना के बराबर है। पर चमत्कार को नमस्कार कभी भी हो सकता है। अगर मंजू हुड्डा किसी रूप में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हराने में कामयाब रही तो ये सबसे बड़ा हॉट सीट मानी जाएगी। पर ऐसा सियासी आंकड़े नहीं बताते कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मंजू हुड्डा या बीजेपी का कोई ताकतवर नेता उनकी सीट से हरा दे। ऐसा ग्राउंड जीरो पे तो अब तक सुनने को नहीं मिला। फिर भी बीजेपी इस बार सीटों को बंटवारे को लेके बहुत बुरी फंस चुकी है। मंजू हुड्डा का उन्हें ध्यान ही नहीं है कि उन्होंने टिकट किसको दे दी है, पर जो टिकट बंटवारा बीजेपी को इस बार ले डूबने की कगार पे है। लगता नहीं कि बीजेपी कांग्रेस से लड़ाई कर रही है, ऐसा लग रहा है कि बीजेपी खुद अंदर ही लड़ाई चल रही है और बीजेपी के नेता ही कांग्रेस को जिताएंगे, क्योंकि बीजेपी ने टिकट बंटवारे में बहुत अनदेखी की है, जिससे 40 से 42 नेताओं ने इस्तीफे फेंक दिए हैं। बीजेपी में रूठो मनाव की नीति चल रही है, यहाँ तक कि सैनी का अपमान खुलेआम किया जा रहा है, सैनी पे सारा टिकरा फोड़ा जा रहा है। मनोहर लाल खट्टर तो विद्युत मंत्री बन के बैठ गए, उन्होंने अपना पल्ला झाड़ लिया। खाली एक उन्होंने प्रवक्ता देखा जाए तो अनिल विज को छोड़ रखा है, जो उलूल जुलूल बयान दे रहे हैं। पर बीजेपी की नैया सिरक रही है। बीजेपी हरियाणा में पीछे कदम की ओर कगार पे है। अगर बीजेपी का जिस तरीके से टिकट बंटवारे को लेकर द्वंद्व चल रहा है, तो एक तरफा सरकार कांग्रेस की बनती नजर आ रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता बीजेपी को हराने के लिए रोडों पे मैदान में आए। दोस्तों, इस रुझान पे नज़र बना के रखेंगे। क्या बीजेपी ने मंजू हुड्डा को भूपेंद्र सिंह हुड्डा का सियासी कद दे के मैदान में उतारा है? क्या मंजू हुड्डा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जैसे दिग्गज चेहरे को हरा पाएंगी या बीजेपी की जमानत जब्त होगी? क्योंकि मंजू हुड्डा का सियासी कद किसी भी रूप में से भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आसपास भी नहीं नजर आता। पर बीजेपी धोखे में है और कभी भी गलतफहमियां दूर हो सकती हैं। इस बार बीजेपी गलतफहमी भूपेंद्र सिंह हुड्डा दूर कर देंगे, जो चुनावी मंथन बता रहा है।
फिर भी अगर हो सकता है कि कभी भी मिरेकल हो सकता है, मंजू हुड्डा कुछ कर जाए, समय बताएगा। इस रुझान पर नज़र बना के रखेंगे कि क्या दो सियासी कद, देखा जाए तो मंजू हुड्डा का कद और भूपिंदर सिंह हुड्डा के कद की लड़ाई है। क्या बीजेपी जीतेगी या भूपिंदर सिंह हुड्डा का कद जीतेगा? इस रुझान पे सटीक विश्लेषण होगा, समय से पहले बताएंगे। अगर आप चैनल पहली बार हैं, जुड़ सकते हैं सारी वीडियो को देखने। दोस्तों मैं अरुण शर्मा मिलूंगा नई सोच के साथ, अपना ध्यान रखें। नमस्कार।